लाल दे लाले लसे और उधर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसो मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार तुम्हें दाता दुख भंजरा मेरो करो संभार। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी हाँ, ऐसा भारत माता के पावन पुरामा विराजमान, छत्तीसगढ़ मर्दारी के पावन पुरामा विराजमान है पुण्य पावन धराधाम। आप सबके पावन ग्राम के जम्मू देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता, नगर देवता, साथ ही साथ ग्राम के समस्त ग्रामवासी गण ये मंचमा घर संयोजन सफल संयोजन में हम सबला मानस गान करे के सौभाग्य प्रदान करे। आदरणीय बड़े भैया कृष्ण कुमार साहू जी आपके चरण में सत सत विनम्र प्रणाम निवेदित करत हो। आओ प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरण कमल में एक छोटे से चरण वंदना पश्चात मिले हुए पावन कथा प्रसंग में कुछ भाव रखे के एक सुंदर सा प्रयास करवो। प्रथम मनाओ गुरुवर को, द्वितीय मनाओ गणेश, तृतीय मनाओ मातु शारदे, मेरी कारज करियो हमेश। भगवान तुर चरण भगवान तुर चरण हे राम तुर शरण।
दास बना के रख ले भगवान गुरचर मेरा में गुरसर भगवान गुरचर मेरा में गुरसर करते हैं हो हर सांस के बाद, कभी सुबह से पहले तो कभी शाम के बाद। दिल के दीवारों पे तेरा नाम हम लिखते हैं, दिल के दीवारों पे तेरा नाम हम लिखते हैं। कभी फुर्सत में तो कभी काम के बाद, मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे। कभी तेरे नाम से पहले कभी तेरे नाम के बाद, और नाम के माला, और नाम के माला फिर तेरे जोड़ी रखवर, और नाम के माला फिर तेरे जोड़ी और नाम के माला फिर तेरे जोड़ी रखवर। कहूँ हो बे मधुरे दुरिया, कहूँ हो बे मधुरे दुरिया, हीरे रे और नदी भर भर भर, और नाम के माला, और नाम के माला फिर तेरे जोड़ी और नाम के माला फिर तेरे जोड़ी आकर हो दुनिया भर के दुख ले मेरा मैया, आकर हो दुनिया भर के दुख ले मेरा मैया, आकर हो दुनिया भर के दुख ले मेरा मैया, दुख ले के मेरा मैया। हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम के भजाना, प्रभु नाम के भजाना, हरि ले हरि नाम के भजाना, हरि ले जब आही मेरा राखी हथ के तोर ले हरि जी, जब आही मेरा राखी हथ के तोर ले हरि जी, जब आही मेरा राखी मोरे जब आही मेरा राखी हथ के तोर ले हरि जी, हथ के तोर ले हरि जी। हंस 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 प्राण निकले, हंस हंस प्राण निकले, देखो बुलाया भर, हंस हंस प्राण निकले, देखो बुलाया भर। प्रभु हो
सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् पवनतनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी विनायकौ। परम सौभाग्य की बात आज घोर कली काल में गलो हम आप सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृत में कथले जुड़ पाते हैं और ये परम सौभाग्य आप समस्त ग्रामवासी के तत्वधान में मिल पाए जिमन अपन गांव में भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृत में कथला अविरल रूप से बहात हो और वही माँ हमल भी गोता लगाए के एक छोटे से अवसर प्रदान करे उखर लिए अब जम्मू झल्ला बारंबार धन्यवाद। सबले पहले यहाँ उपस्थित शक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी मोर माता बहिनी हो साथ ही साथ गाँव ला विकास के नवा नवा रद्दा दिखैया अन्याय पर लोहा लेवैया संघर्ष करैया यहाँ के नौजवान बुद्धिमान साथी हो और सब जन ला एकता के सूत्र में बांध के रखैया ज्ञान भक्ति और वैराग्य के रास्ता दिखैया यहाँ के संतजन गुरुजन पिताजन और अवैया जवैया बजैया गवैया बर एकता के प्रशंसक के पुल बंधैया आदरणीय संचालक भैया और साथ में आदरणीय भैया जी जिकर माध्यम से आपके गांव और आपके गांव के साथ साथ में 2 और गांव में आए के जिन सौभाग्य बन पड़ी से उधर साथ ही साथ ये साउंड वाले भैया और ये कैमरा वाले भैया और ये कैमरा के माध्यम से जतिक जन भी मोरा जिन्हों आवाज सुनत हो अब जम्मू के पावन चरण में हमारे ये आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षे के नाने नाने मानस पुत्र मन के डहार ले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है निवेदन आप एला सहिदा स्वीकार करो। अब वैसे आदरणीय संचालक के जी के माध्यम से मिल चुके हैं सुंदर कांड के प्रथम चौपाई से जिन शुरू करने का कि जामवंत के वचन सुहाए सुनो हनुमंत हृदय अति भाए यही मैं चर्चा करबो ओकर ले पहले हमला भगवान हम मनुष्य योनि में जन्म दिन दाई भाई नहीं हमन है ये मनुष्य योनि में आए हम तो एक लक्ष्य का आया हमार परम और चरम लक्ष्य का होना चाहिए का केवल धन सके न धन संचय करना या फिर अपन मान प्रतिष्ठा रखना अति बस आएगा हमार धर्म तो नहीं कोई संत हो दिल किसे की पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है आज ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए भूलत है बावरो अब तो सयानो हो तो रतन अमोल सुच काहे को ठगाइए समुझे विचार कर ठगन को संग त्याग ठग बाज देख कर मन न डुलाइए सुंदर कहा अब सावधान क्यों न हो हरि के भजन कर हरि में समाइए हरि के भजन कर हरि में समाइए। वास्तव में मनुष्य योनि के परम और चरम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हाँ वो भगवान की भक्ति करें वो भगवान की भक्ति करत करत ही वो लीन हो जाए ये परम और चरम लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य की ओर आप सब अग्रसर होते हो। आप समस्त ग्रामवासी वो भगवान की कथा श्रवण पान करते हो सबके मन में श्रद्धा और विश्वास है तभी इस जगह बैठे हो तो सब वो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हो सब भगवत भक्ति करत हो है कि नहीं। अब ये मेरा मन बैठे हम आपके गांव में निरंतर रूप से चलत है अब ये मेरे बैठे हम 3 लाख काय के थे मेरे दिन हो 3 लाख काय के थे ये मेरे हो 3 लाख रामायण के थे और संत मन यही सत्संग की ही सब यही काय आए सत्संग आए और ये जगह में आ जाना आवत यही सर बहु कठिनाई ये मेरे आवे न गजब अकन कठिनाई झेले लागते हो और ते जब ज्यादा कठिनाई तो ये आयोजक मन झेलते बेचारा मन जीवन ऐसा जब आयोजन करना रहते ना तो पता नहीं कब के प्रयास करते थे कब के कठिनाई लगे जब कठिनाई झेलते हुए ये जन आयोजन में रचते और तब कहीं जाके ऐसा मंच सजते नहीं गा तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी ये कथा ला कौन सुनते तो
ये मेरे आके बैठे हो, ये बैठे हो तेन कैसे बैठे जानते हो? तो जिन भगवान के अति कृपा होते तेने हाँ ये मेरे आके बैठते। भगवान के जेखर जेखर ऊपर ना अति कृपा होते वही हाँ ये जगह में आके बैठते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी से कि जेखर ऊपर अति कृपा होते वो हाँ ये जगह में आते। पाव दे यही मार्ग सोई है नहीं, भगवान के अति कृपा होते तब हमन एमे बैठ के सकलाय हन और ओखर कथा ल श्रवण पान करबो। अब दो जन चौपाई जामवंत के वचन सुहाय इमा जिन्हें भाव रखे से पहले एक ठन बात काबर मैं हाँ ना तो कोनो संत आओ ना तो ज्यादा बड़े ज्ञानकार आओ, मैं अभी के लड़का हूँ, फिर भी आप सबों के बीच में अपन मति के अनुसार जोन मोर मति में बन पड़ते और जिन मोर गुरु मन के प्रसादी और भगवान के कृपा अपन मति के अनुसार काबर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लोग की से कहा कि से कभी न हो मैं चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। वही भगवान के कथा लमहू अपन मति के अनुसार रखे के छोटे से प्रयास करूं। कथा प्रसंग है जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। कथा प्रसंग कौन समय के? ये कथा प्रसंग वो समय के जिन समय माता सीता के हरण हो रही थी और माता सीता के हरण तत्पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी खोजत है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी की थी। भगवान श्री रामचंद्र जी खोजत है। अब ये जिन कथा प्रसंग है सबले पहली कहा पहली आए सुंदर कांड। अब एक ठन भाव मेरे देखन सुंदर कांड बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस जब रचना करी थी, जब रचना करे तो कैसा जिन बाल कांड है ना ओमा बाल लीला के वर्णन है तेकर स्थिति बाल कांड। अयोध्या कांड में पूरा अयोध्या के घटना घटे तेकर स्थिति अयोध्या कांड। ऐसे करके जिन घटना में जिन घटना घटे जहाँ जिस की घटना घटे है वैसने ओखर नाम रखे। लेकिन ये प्रसंग के नाम सुंदर कांड काबर रखे? क्या बार देखो सुंदर कांड की शुरुआत होते बरोबर हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते ना, लंका में प्रवेश करते ना तो सबले पहले वो ना लंकनिल एक मुटका मार देते। अब एक बात बताऊं मुला मार देना सुंदर बात है क्या? कैसे मार देना सुंदर बात है क्या? नहीं, मारना सुंदर बात नहीं है। फिर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कांड के नाम में सुंदर लिखे औ का तो हनुमान जी महाराज कुछ समय पश्चात आगे जाते तब ना ये रावण के लंका जन बगिया है ना ओला उजाड़ देते। बगिया ओखर जन बाग है तेन ला उजाड़ थे तकरो बारी बेल उजाड़ना सुंदर बात है का? नो नहीं, अतकी नहीं। औ का करते तो ओखर बड़े बेटा मार दे, ओखर बड़े बेटा मार देते, अक्षय कुमार ला मार देते। अब विचार करके देखो कोनो मार देना सुंदर हो सकत है? कदापि नहीं। फिर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक नाम सुंदर कांड रखे। और देखा ना आगे जाए बाद में हनुमान जी महाराज लंका आगे लगा देते गा। अब लंका ला आगे लगा देते एक बात बताओ ये आगे लगे है तो ये कांड के नाम कांड रख देना जैसे अग्नि कांड रख देना नहीं क्या? आगे लगे तेखर से कखरो घर वाला आगे लगा देना सुंदर बात आएगा? नो है, सुंदर बात कदापि हो सके। फिर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रखिए काबर ओखर भाव कुछ अलग रहे। आप सबों के कुछ रखे के प्रयास कर देखो। रावण से आप सब परिचित हो। रावण कैसे करे तो जही जही देश धेन द्विज पावहि नगर वो पूरा आगे लगा दिया। काला जिन जगह में धेनु और ब्राह्मण वाला देखा ना वो जगह आगे लगा है। अब एक ठन बात बताओ जिन हर रोज दूसर के घर में जा जाके आगे लगावत है ओखरे घर में कहूँ आगे लग जाए अच्छा बात आए नहीं, सुंदर बात आए कि नहीं? दूसर के घर ला आगे लगावत देखा घर आगे लगी सुंदर बात आए नहीं? कहीं आगे लगाओ बने से वो दूसर के घर में जाके लगावत आगे भगवान ओखरे घर लगा दी ऐसे वोट आई नहीं। जेन दूसर के घर में जा चोरी करते दूसर आदमी जा जाके मारा थे कहूँ वही ले एको दिन कोनो दूसरा मार जाए तो कि नहीं बने हुए से सुंदर घटना घटी से बने वाले। यही कारण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कांड के नाम में सुंदर कांड रखे। अब चर्चा करना है जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी महाराज कुछ बात की से कौन ला? हनुमान जी महाराज ला तो ओकर हृदय भाग। कथा प्रसंग वो समय के जिन समय माता सीता के हरण हो रहे थे और हरण होने के पश्चात में सुग्रीव जी महाराज ने सब जन भेजित कर जाओ तुम सीतल खोज के लाओ उसे के कोनोल उत्तर में, कोनोल पूर्व में, कोनोल पश्चिम में, एक ठंडी सा बाचरी दक्षिण।
और दक्षिण दिशा की ओर कौन 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 जाते तो जामवंत, अंगद, हनुमान, नंदलील ये मन है। और जब ये मन जाते कृष्णावत के पहले सबले पहले हनुमान जी महाराज जाते और जाके हनुमान जी महाराज ने भगवान ला प्रणाम करते, भगवान ला प्रणाम करते और प्रणाम करते ना वही समय पर शीस सरोर पाणे और कर मुद्रिका दिन जन जाने। भगवान श्री रामचंद्र जी जान गए मोर जन काम है ना ये हनुमान के ही माध्यम से होगी। अपन एक ठन अंगूठी दे दी चिन्ह इसलिए हनुमान के धरे रहा और वास्तव में साहब ला पता रहे थे काखर से कदे काम होगी तो वह अपन देख डॉक्टर सौंपते नहीं गा जेखर से जिन काम हुई वो चीज सौंपते तो वो जान रही से कि हनुमान जी से ही वो काम हो सकते बोला मुंदरी दे दी और देख पश्चात में हनुमान जी और ये जनता जने निकले है कहाँ सीता खोज में। अब सीता खोज में गए है, सीता कौन आए कैसे दाई सीता कौन आए? साधारण उत्तर है राम जी की पत्नी आई नहीं, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग कोनो जगह भक्ति की हिस्स, कोनो जगह शक्ति की हिस्स, कोनो जगह माया और कोनो जगह शांति की हिस्स। और यही शांति चुराग आज लग गए कौन है? रावण है। अब एक ठन बात बता मोला का शांति चुरा के लाया जा सकता तकरो कोनो शांति चुरा डाल नहीं चुरा सके कदापि नहीं चुरा सके। आज रावण है चुरा के ले गए हवा तो वही शांति खोज में हनुमान जी महाराज निकले थे। हनुमान जी महाराज व्रत का वानर सेना सब निकले हैं। अब निकले हैं ए मन पहुंचिस कहाँ? समुद्र तीर में। समुद्र तीर में जब पहुंचते ना तो देखते का गिद्धराज के थे कि जो नागई तत जोजन सागर करई तो राम काज मति आगर के थे। जे नहाए 100 योजन के सागर नहाथी ना वही राम के काज लकर हे के थे। अब 100 योजन के सागर ल पार करना यही मेरे के बात में है 400 कोस 1 योजन बराबर 4 कोस और 100 योजन बराबर 400 कोस के समुद्र जे नागे जे नहा पार कर ही वही हंसी तक पता लगा काहे की थे। अब वध के बीच में ना ये मन चर्चा करत है मोर तो दते कन बल है मैं ऐसे ही कर लूं ऐसे करके मन चर्चा करते अपन अपन बल के जन चर्चा करते आओ कौन ढंग से चर्चा करते बोले छोटे से भजन के पश्चात श्रवण पान करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में भजन 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 आखिर होते का चीज भजन। सामान्य तौर पे आदमी ला यही लगते है अक्का टेंट पंडाल लाइट माइट अक्का सजे है ये जगह गाना बजना हुआ थे बस वही बल्ला भजन कहे जाते ये लगते आदमी के दिमाग में। पर नहीं असली भजन के मायने ही कुछ अलग है प्यारे। ये तो सीमित समय वाले भजन है 2 दिन 3 दिन ये जगह भजन चलत है ये भजन के सीमा समाप्त होने वाला है। पर आओ ये भजन से कहीं वजनदार भजन जो हमला करना चाहिए हाँ करे वाले भजन है। आदरणीय भन्नु बैरागी जी महाराज ये भजन ला लिखते और गाथे कैसे गाथे असली भजन होते का चीज आओ। जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा जीव कलम कलम जाए अंत सहकल बलाए आखिले आस जो तेरे इहिला भजन गई तेरा इहिला भजन गई तेरा इहिला भजन गई तेरा इहिला भजन गई आखिले आस जो तेरे
महीना ये गर्भ में रखे है, कत्ता दुख पीरा सही के एक औलाद को जन्म दे है। दुनिया में आने वाला औलाद अगर वो महतारी के 9 महीना के दुख पीरा समझ जाए और जिंदगी भर वो महतारी के सम्मान कर लिसना समझ जाओ, वो औलाद ला कोनो मंदिर देवाला में जाके घंटी बजाए की जरूरत नहीं है। ये भजन है। एक बाप जिंदगी भर के कमाई ला अपन संतान के पीछे लुटा के कथे पागल जा बेटा, मैं अपन जिंदगी ला जैसे जिया था सुख में दुख में पर तोड़ जिंदगी में दुख के नामो निशान बताए। हर महतारी बाप के सपना होते कि मोर बेटा बेटी के पाँव में दुख के कांटा मत घड़े। हाँ, यहाँ बैठे तमाम नौजवान भाई बहनी के चरण में निवेदन है दोस्त, जौन महतारी बाप अपन जिंदगी भर के कमाई ला हमार पीछे लगा है ना, वो महतारी बाप ला जियत भर ककरो सामने में शर्म के मारे नजर झुकान मत दे। ये औलाद के लिए सबले बड़े भजन है। पर का करबे, आज कलयुग है साहब, कलयुग हर कोई छोड़ता है यहाँ अपनी तरक्की की छाप को। दुनिया में देखता है सिर्फ अपने आप को। 4-4 बेटे को एक बाप पाल सकता है, लेकिन 4-4 बेटे मिलकर नहीं पाल सकते माँ बाप को। ये दयनीय स्थिति आज हमारे समाज में। ये ला परिवार, ये ला भजन नहीं कहे जाए। भजन करना है तो एक लाइन और सुनो। किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, लेकिन कबूल उनकी दुआएं होती है प्यारे जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा। चारों धाम तीर्थ यात्रा मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। चारों धाम तीर्थ यात्रा के फल घर बैठे मिली, घर में महतारी बाप जिंदा है सेवा बजा के देख ले। चारों धाम तीर्थ यात्रा के फल मिलते। ये ला मैं नहीं, मोर रामचरितमानस कहा थे, मोर देश के बड़े बड़े साधु संत कहा थे, मोर देश के बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री वाले मन गली गली पूंगा रेडिया लगा के गाना बजावा थे। कहा थे नौजवानों, बाप संतान भर लुट जाते, माघलो जिंदगी भर माया लुटाते, भाई लाते कत को दुश्मन समझे, फिर वक्त पर थे ताओ ही याद बसी ही है रामायण के सारगा, काम याद है सुख दुख माँ परिवार का। ये भजन है, ईमान से कहा तो यही असली भजन है। जे नौजवान बेटा बेटी के दिल में अपन दाई के लिए, दादा के लिए, भाई के लिए, बहनी के लिए, परिवार के लिए सच्चा सम्मान है। ईमान से कहा था एक से बड़े भजन दुनिया में कुछ नो है प्यारे। अब ये भजन ला करना है तो करना का पड़ी। दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहनी के बन प्यारा, भरना बटाल सारा, अक्ति के गढ़े मारा, सुखा सवाही, देवता के गवाही, सुमद के फूल फूल घेरे, इहिला 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 भजन गई थे ना, इहिला भजन गई थे, इहिला भजन गई थे ना, इहिला भजन गई थे। भरल मिश्री पीपर के बन जा फिक्री, चिड़ई के बन जा दाना या साड़ के तय फेरी, बोली में भरल मिश्री पीपर के बन जा फिक्री, चिड़ई के बन जा दाना या साड़ के तय फेरी। जौन बात आज बैठ के ये जगह मैं कहा था वही बात हमारे कबीर साहब 500 साल पहले ये धरती मारी इस कबीर साहब। और ये दुनिया वाले ना संदेश देके गए हैं सज्जनों,
ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। धर्म मंच में बैठ के गारंटी के साथ कहा था, जोन जोन कबीर साहब के बताए रास्ता में चली, आज उखर परिवार में स्वर्ग आ गए, उखर समाज में स्वर्ग आ गए, उखर गांव में स्वर्ग आ गए, हमरो परिवार में स्वर्ग आही करना पड़ी का। ये कबीर साहब के बताए मंत्र ला यहाँ धारण करो, ये जुबान में मिश्री घोल लो, परिवार में स्वर्ग आना फिक्स है। लेकिन जुबान में मिश्री घोल ही कौन? कोई कवि मन लिखे, किसी के मीठे बोल हैं तो किसी के नियत में झोल है, ये दुनिया सारी गोल है क्योंकि यहाँ सबके डबल रोल है। आदमी एक है लेकिन बात करे के तरीका उस सलीका अलग अलग है। बुरा मत मानना महतारी हो, 50% परिवार में शिकायत है। एक महतारी जब अपन बेटी से बात करते लहजा संभाल के बात करते, लहजा नरम करके बात करते, दिल खोल के बात करते, कलेजा निकाल के बात करते, है ना। अपन बेटी से बात करते तो अत्ता माया दुलार से बात करते, लेकिन वही महतारी जब अपन बहू से बात करते तो लहजा इतना वजनदार, इतना कड़क, इतना कड़वाहट का बराजत है। कबीर साहब बोले भजन के बात करना है तो सबसे मीठा बात करो, व्यवहार मीठा करना है तो सबसे मीठा व्यवहार कर लो। शुरुआत कर ले महतारी, निवेदन है तोड़ चरण में। अगर तय कोनो बहू के सास तो अपन बहू से अक्का माया दुलार कर, अक्का मीठ बोल, अक्का प्यार दुलार से रात वो बहू ला कि वो दूर गांव से आने वाला बहू अपन मैके के मोबाइल नंबर भुला जाए। हाँ, और अगर तय कोनो सास के बहू बहनी तो अपन सास ससुर के अक्का सेवा बजा, अक्का कहना मान, अक्का मीठ बोल अपन सास ससुर से कि वो सास अपन कोख से जन्म दिए अपन बेटी के नाम भूल जाए। बोला ये नहीं लगना चाहिए मोर बहू है, बोला ये लगना चाहिए कोनो जन्म के मोर बेटी है। बेटी मीठे बोल बोलिए क्योंकि शब्दों में जान होती है, इन्हीं से आरती इन्हीं से अजान होती है। ये दिल के समुंदर के वो मोती है प्यारे जिससे इंसानों की पहचान होती है। ये भजन है, ये भजन करना पड़ी काबल बोली मभरल मिसरी पिपर के बन जब गिरी गिरई के बन जदारा अषाढ़ के तय तेरे गौदाई के तय चारा गर्मी भरे फुहारा प्यास भरते पानी जुड़ा ही जिंदगानी सीरत के फल मिले काकी थे हीला काकी थे, जरा जोर से बता दो हीला काकी थे। हाँ, हीला भजन गई थे, 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 हीला भजन, हीला भजन गई थे, हीला भजन गई थे, हीला भजन गई थे। सियावर रामचंद्र की जय। मानस माता सीता की खोज करने है और माता सीता की खोज कौन करी? जिन 100 योजन समुद्र पार करी तेने यहाँ पर गीतराज बता थे संपाति है कि जिन 100 योजन के समुद्र पार करी वही है पता लगा क्या है। अब ये मन अपन अपन बल के वर्णन कर। सबले पहले जामवंत जी महाराज के थे। मैं अभी डोकरा हो गया जी, नहीं फिर एक मैं अगर पहले ऐसा रीते नहीं तो अभी मैं ही खोज के आ जाता सीतल, तुहर जरूरत नहीं पड़ती इसकी थे। जामवंत जी की से तब अंगद के थे, मैं यहाँ एक पार ले ओ पार चल दूँ, लेकिन ओ पार ले ए पार हूँ तो खैर गारंटी नहीं है कि थी अपन अपन बल्कि। अब देखो ये मेरा नाम जामवंत जी महाराज सियान है, सियान और हनुमान अंगद नलिन एमन सबो जन जवान है। अब एक ठन बात बता दो हम सब जन, जैन जगह में सियान के होश और जवान के जोश कहूँ मिल गए ना, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो या फिर देश हो, जहाँ सियान के होश और जवान के जोश होना मतलब समझ लो कि वहाँ तरक्की निश्चित है, निश्चित तरक्की हुई। और आज मैं देखे हो यहाँ जब भोजनालय में तो वहाँ पूरा सियान मन हवा और आदरणीय भैया
भैया जी ने एक जवान एक युवा वास्तव में जिन जगह हम सियान मन है नगा वो जगह में कभू डरे वाला बात नहीं रहा है नहीं। अब देखो एक तो कहानी याद आती मुला अब सबों के बीच रखा एक बार की बात। एक जो ऐसी शादी करने से करके शादी के जन बात रही से वो बढ़िया लड़की खोज के आ गई से। अब शादी के 2-4 दिन पहले ना दूल्हा ससुर फोन लगे दूल्हा अब बोल की थे देख जी ते बारात लाबे अच्छा बात है लेकिन बारात लाबे तो मोरे अपनी बात ला सुन के थे का तुमन जवनहा आहू सियान लमत लहू की दे हो जवनहा आहू बारात सियान लमत लहू की दे। अब ये दूल्हा राजा अपन घर में बतावत गए अपन बबो मन ला सब जन ला कही अपन नाना दादा सब जन सकली के थे शर्त रखेगा मोर ससुर है के काय शर्त रखे है बारात सियान मन नहीं जावे जवान मन दही इसी के है के थे। अब सब के सब मान गए लेकिन एक जन नहीं माने कौन है वो दुल्हक नाना है वो दुल्हक नाना के थे ना हम तो जाबो चेक थे आओ हम जाबो जी के थे वो समझाते का दुल्हा मान गए मान जगह इसी के थे वो नाना मान भी नहीं करेगा मैं नहीं मानो जी मैं जाऊँ चेक थे। अब क्या कर जाए ये मान वो डोकरा अपन नाना चिता थे देख डोकरा फिर जाए बर जाबे लेकिन एक ठन शर्त है कि थे काय तो झांपी में भर के लेगबो के थे झांपी में ते उही से खुश रहे निकलना नहीं है तो उहे आनंद लेना है किथे ओखर नाना तैयार हो गए ठीक है मोर बारात देखो बहुत बड़ी बात है किथे पर नाना का। अब गीत बारात ओखर ससुर देखते कस जी जमनहा मनाहो नहीं सियान थोड़े लाहो के थे नहीं कोनो सियान नहीं लहाना देख लेते हैं सब जनवन जवान से दिखाते गा हो जवाने मन तो हमन के थे। अब जवान माने के तब ओखर ससुर है ना मतलब पर घाय पहले अपन दमान ला फिर बुलाते थे याद की थे काहे की थे एक ठन अवसर तो है कि थे काहे अभी तुमन आओ हमार गांव तो एक ठन नदिया परी सही नदिया नहीं और नदिया परी से ना तो ओ नदिया में ना पानी की जगह में तुमन ला दूध बुहाना है। अब दुल्हा दिन सोच में पड़ गया सोच के अब वापिस रहो के आगे अपन संगवारी में बताते समस्या हो गई कि थे काहे ये शादी घरों कान के जंजाले की थे का हो गए बताबे कि थे वो झांपी में राख वो दूरजन संगवारी गोठिया थे का हो गए बताबे कि थे वाह हमर ससुर तो फिर एक शर्त रख दिस कि थे काहे नदिया में दूध के धारा बुहाल के थे कैसे ढंग ले बुहाऊं भाई के थे ओत के मुखर नाना सुनत रहेगा भाई गए चलो वापिस जाबो ऐसे की थे ओखर नाना के थे का हो गए रे काबर लौटा था के थे वाह ये तो नदिया में दूध के धारा बुहाल के थे का कैसे बुहाबो से के थे तब ओतके पर ओखर नाना की थे वाह बस अतके का ना रे नदिया में दूध भर बुहाना है ना हाउ के थे तय ज्यादा कुछ मत कर के थे ये ज्यादा कुछ मत कर जा तो ससुर ले जाके कहा देख जी हम दूध के व्यवस्था कर डरे हैं अब ते हम पहिला वो नदिया में पानी बुहात के अंदर रोकते हर बाद में दूध के धारा बुहा वो आज के जाके कहा के थे अब वो आतेगा वो घर दमान आते वो लड़का दूल्हा साहब और जाके अपन ससुर लेके थे ससुर जी हमन ड्राम भर के दूध के इंतजाम कर डरे हैं तो वो दूध ला बुहाना रिश्ता पहली थे वो पानी रोक इसे की थेगा वो पानी ला हटा तो हम दूध ला बुहाते वो इसे की थे दूध के धारा ला वत के समझ गयो खर ससुर हवा भाई गे तुमन हा जमाने नहीं आओ एक आग जन सियान धर के आओ पक्का इसे की थे हो अब वो इसमें सियान अभी ए दे अभी जाओ मंत्री जी महाराज है अगर आज कहूँ जाओ मंत्री जी महाराज नहीं रितीश नहीं तो भाई यहू मन लहू जाए रितीश नहीं भैया यहू मन वापिस लहू जाए रितीश खबर ये मन विचारा थे कौन कहा थे अंगद की थे मैं ओ पार ले ए पार ले ओ पार चल दूं फिर ओ पार ले पर आए गारंटी नहीं है कि थे न लेने के थे हम आधा बीच तक जाए सकते थे ओखर बाद हमर ठिकाना नहीं है कि थे हो तो जिन जगह हम सियार रखे नहीं तो वो जगह में कभू भी तरक्की से आदमी मन चुका नहीं। अब यहाँ भी देखो मैं मस्त सियान मन बढ़िया ढंग के सेवा देत हवे आप सबो जन के पावन चरण में एक बार पुनः प्रणाम है जिन ऐसा सियान मन ला घरों संजो के रखे हो। आज जाओ मंत्री जी की थे हनुमान जी में पहुंचे से और का कहते कि हनुमान जी ते कैसे चुप बैठे हंस के थे। अब यही बात आ गया जाओ मंत्र के वचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाई तो कदे वचन है सुहाई से नहीं का कदे वचन सुहाई से। अब देखो ये मेरी चर्चा होते अब साधारण रूप से देखे जाए नहीं तो हनुमान जी महाराज कौन आए ऐसे रूप दृष्टि देखते कौन आए हनुमान जी महाराज बेंद्रा आवे नहीं गा बेंद्रा आवे और जाओ मंत कौन आए तो जाओ मंत भालू आए। आज एक भालू के गोट बेंद्रा सुहावत है लेकिन मनखे गोट मनखे नहीं सुहावत
कई जन ऐसे मन फिर थे जन वो ककरो भाखल सुनबे नहीं करेगा, सुनना पसंद नहीं करेगा। ऐसा होते तो कदे वचन जामवंत के वचन सुहाय तो कदे वचन सुहाई से। तो पूर्व लिखे कर पूर्व की स्किंदा कांड में कि कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं तात हो तो तुम पाही थे औ कि राम काज लगी तव अवतारा। हनुमान जी महाराज ने कहा हनुमान जी ते काबर चुप बैठे हैं तय हाँ पवन तलय बन पवन समाना ऐसे कि कितने का तो है पवन के पुत्र पवन के बेटा तोरो में बल है पवन के समान तो ते चुप काबर बैठे हैं। वैसे हनुमान जी महाराज विशेष 4 टन यात्रा के जन विशेष वर्णन होते वैसे तो गदे बकन यात्रा करे है, लेकिन 4 टन यात्रा के विशेष जन है चर्चा होते। तो हनुमान जी ने डाक थे कितने काबर चुप बैठे हंस के थे कहा रेचपति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना के थे। तो मेरे बुद्धि है तय विवेकी है औ विज्ञान के निधान है कि तो मेरा काबर कहीं अच्छा वो काम न कर सकत है के थे। अतका जब कहा दृष्ट हनुमान जी महाराज कुछ नहीं किस, लेकिन जैसे सुनी काला राम काज लगी तब अवतारा और सुनत ही भय परवता कारा। हनुमान जी महाराज हनुमान तोरना जन मह राम के काज करे बर होए इसे की सुनिस नहीं वाह ओत्तबर हनुमान जी महाराज के रूप लकी बेगा सुनत ही भजाऊं पर्वताकार पर्वत के आकार ले हनुमान जी महाराज ओखर पश्चात में किथे जामवंत जी लग गस जामवंत जी मैं का कराऊं किथे एकदम बड़े शरीर कनक बरन तन तेज विराजा मानो अपन गिरिन कर राजा शरीर बनाई सब किथे जामवंत जी मैं का कराऊं किथे तय की बे तो ओ रावण के जतका जन सहायक है ओखर संगे संगे ओ रावण ला घलो मार दे हूं ओ रावण ला मार दूं औ की बे का मैं ओ जन लंका बसे है जन पर्वत में ओ पर्वत ला इस धर के पिचकोल दाऊ ऐसे के जाऊं मन तेरा हनुमान जी महाराज तब वो का बेर दाऊ मन के थे नहीं ते ज्यादा कुछ मत करके थे इतना हु कर इतना करहु तात तुम जाई और सीत ही दे की सूझ कहीं आई थे। नहीं हनुमान जी तो ज्यादा कुछ नहीं करना है काबर रावण हम मांगे है काय मांगे है वानर मनुज जाति दो मारे श्री के हवा नहीं तो ये हनुमान जी महाराज वानर आए बिंद्रा है अब ये सही मार डर ही बोल सही मार डर लेकिन अब तही छ जाके मार डरबे भगवान काय करी वो काबर अवतार अवतार बेकार हो जाए तोला ज्यादा कुछ नहीं करना है कि का करना है तय वहां जाबे मात्र सीता मैया कौन मेरे कौन ढंग में कैसन ढंग हवे ओके देखबे और देख के आबे ऐसे की कहिसगा इतना करहु तात तुम जाई सीता ही देखी कहूं सीधी आई कि अतकेज बस किसते ऐसे कर जा वहां जाके सीता ल देखना है और देख क्या ऐसे करके हनुमान जी महाराज ने दिन है कहेगी यही बात है जामवंत के वचन सुहाय यही बात है हनुमान जी सुहाई से कि राम काज लगी तब अवतारा ऐसे की इतना तेने बात है सुहाई से तब किसे कहा सुने हनुमंत हृदय अति भाई यही बात है ओखर मन लगई से हनुमान जी के। अब और चर्चा करबो छोटे से भजन के पश्चात। श्यावर रामचंद्र की जय। दूर मत जाना मुझे बुलाना नहीं आता रूठ मत जाना मुझे मनाना नहीं आता तुम मुझे भूल जाओ ये परवाह नहीं मुझको पर क्या करूं मुझे भूल जाना नहीं आता जब जब पीरा उमड़ते तुर सुरत मोलया थे जब
जब जब पीराओ मरते सुर सुर बोल गाते हाय राम जब पीराओ मरते सुर सुर बोल गाते हो अर कर्म मनत थे हो अर कर्म मनत थे आखी झलक जाते जब 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 पीराओ मरते सुर सुर बोल गाते हाय राम जब पीराओ मरते सुर सुर बोल गाते ये माटी के काया ये माटी ला सिंगारे बार सवारे बार आदमी कई उद्यम करते कई प्रयास करते हाँ एला सवारे बार पहुँचते आदमी दर्पण के सामने में दर्पण चार किस्म के होते गंभीरता से सोचवे तब लेकिन आदमी एक ही दर्पण ला देख देख के पूरा जिंदगी बर्बाद कर देते प्यारे। दर्पण चार किस्म के एक दर्पण वो जो 4 हाथ 5 हाथ के लकड़ी में बंधाए रहते बोला कौन से दर्पण का थे ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण। हाँ अपन वर्तमान ला देखने तो जाओ ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण के सामने में कहाँ दाग है कहाँ धब्बा कहाँ अच्छा कहाँ बुरा तुरंत वो ड्रेसिंग टेबल वाले बताते ये वर्तमान रूपी पहलिया दर्पण है। दूसरिया दर्पण अपन आने वाला भविष्य ला देखना है तो ये महापुरुष मन के लिखा है वाणी रूपी दर्पण ना देखो कई हजार कई करोड़ साल लिखा है बात आज भी चल के सत्य होते। ये रामचरितमानस हमार आने वाला भविष्य रूपी दर्पण है प्यारे। एक हर रास्ता आप कभी मत छोड़ना आपला ये जिंदगी के रास्ता बताई भविष्य के रास्ता दिखाई। ये दूसरिया दर्पण। तीसरिया दर्पण अपन भूतकाल ला देखना है तो अपन घर में टंगाए अपन पुरखा मन के फोटो रूपी दर्पण ला देखना। पुरखा मन के फोटो देखे के बाद पता चल जाई कि तोर पूर्वज मन के पिछला रिकॉर्ड पिछला इतिहास कारिश ये भूतकाल रूपी तीसरिया दर्पण। चौथैया दर्पण के बारे में हमारे कबीर साहब लिखते बाबू ये चौथैया दर्पण रात दिन 24 घंटा तोर छाया बन के साथ साथ चलते मान चाहे मत मान कभी ना कभी कहीं ना कहीं तोरा अच्छा बुरा के एहसास जरूर कराते। अब ये चौथैया दर्पण के बारे में कबीर साहब लिखते का तोरा मन दर्पण तोरा मन दर्पण भला बुरा सारे करो भला बुरा सारे करो देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण 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 को दिखा दे हरे राम जप जप पीराओ मरते सुर सुर
ये दुनिया में सब अपन है। हाँ, ये दुनिया में सब अपन है। सबसे हिल मिल के रहो, सबसे दिल लगा के रहो, सबसे गले लगा के मिलो। ये दुनिया में सब अपन है, पर सावधान, ये कलयुग है। सबला अपन माने के दुस्साहस मत करना। हाँ, मत करना। कब कौन आदमी कहाँ अपन असली औकात बता दे कर कोई गारंटी नहीं है बाबा। हाँ, हमार आज के पढ़े लिखे पीढ़ी मन आने वाला 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे मनाते। हैप्पी वैलेंटाइन डे। तय राजा मैं रानी, तय हीर मैं राजा, तय साजा मैं मुमताज। अरे छोड़, ये सब मतलब के शब्द है। बोरा में मतलब है कि ये मोरे 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 मोरे। 14 फरवरी के इतिहास के पत्ता पलट के देख। हर साल 14 फरवरी के दिन मोर भारत देश के 60,000 लड़की अपन अपन घर ला छोड़ के निकल जाते राजा रानी के चक्कर में। हाँ, ईमान से कहा था 60,000 लड़की अपन अपन घर ला छोड़ के निकलते। दुख के बात ये है, लड़की के भागे के बाद हफ्ता दिन बाद, महीना दिन बाद, साल भर बाद टीवी के न्यूज चैनल में हेडलाइंस बन के आते। या तो वो लड़की के 35 टुकड़ा हो के कोई फ्रिज में बंद है, या तो वो लड़की के 50 टुकड़ा हो के कोई सूटकेस में बंद है। सावधान हो जाओ। आपके बेटी के साथ ये हसर मत हो जाए। अपन बेटी ला शिक्षा दो, संस्कार दो। हाँ, गांव गांव में जाके कहना पड़ दे, घर घर में जाके बताना पड़ दे। फिर भी अतका समाचार आवत है, अतका न्यूज चैनल में आवत है, अतका घटना आंखों देखी होवत है। फिर भी हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे परिवार के कुछ % लड़की मन के कहना है मेरा वाला ऐसा नहीं है। हाँ, आज भी कई लड़की के कहना है मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है। बोल बोल के आज हजारों लड़की सड़तन से जुदा हो चुके हैं। फिर भी हमारे समाज के लड़की मन के दिमाग आज भी घुटना में है बाबा। दिल है जब टीवी में न्यूज समाचार लगावे। आए दिन समाचार आते, आज एक बेटी के साथ, कल एक बहन के साथ, परसों एक महतारी के साथ ये दुर्गति अत्याचार होते। ये दुर्गति अत्याचार ला रोकना है ता हमार घर के बेटी मल्ला, बहिनी मल्ला, महतारी मल्ला अपन रक्षा के जिम्मेदार खुद बनना पड़ी। एक कवि के कविता याद आते और जाके बोलना पड़ते। अरे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। हाँ, मोर देश के बेटी मन से निवेदन है, बहिनी उठो, द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रहे हो हिंदू शासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? अरे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। हाँ, जब ये दुनिया मतलबी है, जब ये दुनिया स्वार्थी है, तो एक काम कर, ये दुनिया के गंदगी से मल्ला बाहर निकाल।
और झांक ले ये रामचरितमानस की ओर, भारतीय संस्कृति की ओर लहुट के देख। देव संस्कृति माँ रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, झांसी की रानी वीरांगना अवंती बाई, माता सीता, माता अहिल्या, माता सबरी जी से महान देवी बन के वर्णन है। जेनमन अपन आपके रक्षा करी, अपन परिवार के रक्षा करी, अपन समाज के रक्षा करी। ये कहते हुए भारतीय संस्कृति की ओर लहुट जाओ देश की बेटियों। अब तो इस शहर के माहौल से होती है घुटन, अब तो इस शहर के माहौल से होती है घुटन। चल रही और चल चल रही और चल रही और चले चल रही और चले। कोई हम दर्द नहीं यार के जब है दुश्मन, कोई हम दर्द नहीं यार के जब है दुश्मन। चल रही और चले 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 चल रही। श्यावर रामचंद्र की जय। मानस के सज्जनों, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी जब केस की राम काज लगी तब अवतारा, ऐसे करके जब बोली से ना तो ये वचन हनुमान जी के हृदय ला भाई सगा। और वास्तव में बोले ऐसे बोला कि ककरो हृदय ठोस मत पहुंचे, ओला बने लगा ऐसने ढंग से बोली बोला। आज जामवंत जी कहीं से तो हनुमान जी के हृदय भागे, और हृदय भय तो काफी सुनी हनुमान हृदय अति भाई, हनुमान जी के मन ल भागे। अब देखो ये मेरी चर्चा होते अंगद जामवंत जी महाराज हा सियान नहीं गा, सियान हो गए कितने बूढ़ा हो गए वैसे कि जामवंत जी महाराज सियान, और हनुमान जी महाराज हा जवान आए नहीं गा। अब वो जवान आए तो देखो आज एक सियान के बात ला एक जन जवान हम मान गए। आज हमरो बीच में हमारे जवान और सियान है, लेकिन आज के जवान मन कैसन है तो ये सियान की बात ला मान भी नहीं करे। नहीं गजब अकन घर में सुने मिलते, गजब अकन जगह में देखे मिलते, सुने मिलते कि काला बतावेगा हम घर नाती साले सुन भी नहीं करे। हाँ सियान में कितने हम अगर नाती हम सुन भी नहीं करे, मतलब जवान मन सियान के बात में सुन भी नहीं करे। कारण क्या आया तो कारण एक के ठन आए। क्या कारण आए कि आज के लड़का ला हमन संस्कार नहीं देवल, आज के लड़का ला संस्कार नहीं देवल। नहीं फिर देखो ना यही मेरे देख लो, अब तुम्हार गांव अतका बड़े गांव है, अब अतका बड़ा गांव में बस अतके जन बस जवान होंगे, एमें तो ज्यादातर सियाने मन की संख्या दिखत है, जवान इमेरन बहुत कम है। तो हमन लइका मन ला संस्कार नहीं देवल। अब ये संस्कार कहाँ मिली, ऐसे बाबू संस्कार कहाँ मिली? तो ये संस्कार ना ऐसने ढंग के आयोजन होते तेन में मिले, या तो फिर घर में मिले। दो जगह है जिन जगह संस्कार मिल सकते, ओकर बाद अलावा और कोनो जगह संस्कार नहीं मिले। बाकी जगह तो लइका मन ला और भड़काए काम करे जाता है, वो मन तो और एक से विचलित करे जाता है। अब ये संस्कार कहाँ था तक बात याद आते। एक जन 4 साल के लड़का, 4 साल के लड़का बढ़िया ना रोज आंगनबाड़ी जावाए, और आंगनबाड़ी जावाए ना तो आंगनबाड़ी मैडम पढ़ावाए वो बढ़िया बढ़िया लड़का ला चित्र दिखा दिखा पढ़ाए। काबर 4 साल के लड़का छोटे लड़का है तो वो चित्र देख देख के पढ़ावे, तो वो पढ़ाए कौन ढंग ले पढ़ावे। ये गाय ये हाथी ऐसने पढ़ाएगा वो लड़का ला, तो वो लड़का घर स्कूल आंगनबाड़ी पढ़ के घर में ऐसे जिंदा भाई, और घर में ऐसे नहीं तन वही चित्र वाले पुस्तिका धरी से और खोल के वो लड़का पढ़ाई चालू करी से। कैसे ये गाय ये हाथी आज का जब पढ़ा देखी तो फिर महतारी खुश हो गएगा। हो खबर 4 साल के मोन लड़का आज की जन उम्र में लड़का पढ़े चालू कर दे। आजकल देखते का 1 साल के लड़का है
1 साल के लड़का यदि मोबाइल ले दूरिया नहीं हो सके एकदम चिपके रहते। कई जन मैंने से क्या करते मोल लड़का मोबाइल देखते थे कि और कारण का है मोबाइल देखे के हम भी बनता कैसे महतारी मन कहे बुता काम करत है भैया मन दिल से करे घर तो जी सीखे और लड़का रोए चालू करिस तहन भई गे ए बेटा देख कार्टून की कोई कार्टून दिखावत है। गलती हमरे नहीं तो वो महतारी सोचते आज 1 साल के 2 साल के लड़का मन हम मोबाइल छोड़ा नहीं मोर लड़का पढ़ाते महतारी खुश हो गए तीर माँ आग बैठ गए और आप उठे पश्चात में लड़का जेन जेन बात ला भुलावे ना तेन तेन ला बतावे लड़का पढ़ाते कैसे पढ़ाते ये गाय ये हाथी है। अब लड़का जब तक जो फरमा बतावा जा एला बेटा एला हिरन किथे की था लोखर लड़का ये हिरन है ऐसे की पढ़ात रहेगा। हाँ जब जब लेकर वो बुझावे ना तब तब ओखर महतारी बतावे एला हाथी किथे एला घोड़ा किथे ऐसे बतावेगा महतारी अपन फुट से कावर मोल लइका पढ़ात है के बने पढ़ाई। अब 2-4 दिन बीते 2-4 दिन बीते बाद में फिर लइका उसने आंगनबाड़ी की से और आंगनबाड़ी ले आए पश्चात में फिर पढ़ाई चालू करिस दाई हो और फिर जब पढ़िस ना तब वो लइका हा बाकी जन शुरू चित्र मतलब जान रही हाँ ये हाथी ये घोड़ा ये गाय इसी के लेकिन एक ठन चित्र देखी तहन लइका व्याकुल हो गए आए एक आए एला देखता हूँ रोज देखता हूँ फिर एक आए वो लइका समझ नहीं पाता वो चित्र देखी था वो समझ नहीं पाता काय किथे अंत में लइका याद आती हाँ मैं कहे भुलाता तहन कौन बताते मोर महतारी बताते वो लइका दौड़े दौड़े पर महतारी में पहुंच गए ये दाई किथे आज ओखर दाई बोलत नहीं वो लइका खेलेगा ए दाई ए काहे किथे ओखर महतारी बोल भी नहीं करे काबन नहीं बोला ओ महतारी आज गुस्सा में हवे और गुस्सा काय बात क्या है अपन दुई दुआ हो झगड़ा पति पत्नी अपन दोनों के झगड़ा वाला और इस कौन डहान दिखा थे वो लइका डहान वो बेचारा लइका बने पूछा थे काहे के और बतावत नहीं है वो लइका ताएगा नान चो लइका जब तक ले कहे काम बात बताविन तब तक ले पाछू धर लेते वो लइका अपन महतारी घेरी गांव ये दाई ये काहे किथे अंत में महतारी जान के जब तक ले नहीं बताऊं तब तक ले लेकर पाछू छोड़बे नहीं कराई किते अंत में महतारी हथी तेरी ले कि जने डाहन ले 25 लाख की तोला ओ तोर दादा है ऐसे की और चित्र काजित के रहा कुकुर के रहा हां अब लइका पढ़ा था कैसे पढ़ाते ये गाय है ये हाथी है ये घोड़ा है और जब तक ऊपर चित्र है तब तक ये हमारा दादा है कहा आओ लइका जे मेरे देखा कुत्ते मेरे हाथ हमर दादा हाथ हमर दादा ऐसे कहा गया एक दिन तो हाथ हो के दाई हो लइका उसने आंगनबाड़ी पढ़ के आत से और पढ़ के जब आवत है ना तो रास्ता में 4 ठन कुकुर मन झगड़ा होत रहा लइका देखी तो धरा बैग धर दौड़ी तोड़ अपन दाई में और दाई कहते ये दाई कहते महतारी के थे काय बेटा काय का हमरा से रे के थे त ओ लइका अपन दाई जात के थे ओ रास्ता हमर बाबू मन झगड़ा होत के थे घर महतारी के थे तो दादा जब मैं 250 ग्राम तहन भई गेले झगड़ा करते चल बेटा चल महतारी पाछे दौड़ गेगा अब लइका अपन महतारी धरी और लेके के दिखाते ओ घर महतारी के कहां बेटा कहां तोर दादा ऐसे के थे अब लइका दिखाते 4 ठन कुकुर लगा ये देख हमर दादा है महतारी के थे बड़ विचित्र तोला कौन किसे तोर दादा ऐसे ही करके वाह कहीं बता ना अब बताओ ये गलती का कर हैं गलती का कर वो हरदाइज के हो महतारीज की गलती है तो हमन हवन कि लइका ला चाहे गुस्सा में रहा चाहे कैसे रहा लइका कभी भी गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए कभी भी गलत शिक्षा देनी चाहिए। मैं एक ही बात आप सबके बीच रखाऊं बेटा अगर दुलरवा है बेटा तोर अगर दुलरवा है तो ओला बड़े बड़े खिलौना दे मोटरसाइकिल कार दे और बेटी कहूँ दुलौरिन है तो पाँव पर पैरी हाथ पर कंगन और 9 लखा हार दे लेकिन घर परिवार ला बचाना है तो सब ले पहली ओला संस्कार दे सब ले पहली संस्कार। आज ये संस्कार के ही प्रभाव आए कि हनुमान जी महाराज जाओ मन की बात न मान के फिर हमार घर के लइका हमार बात नहीं सुनत है कैसे बाबा सुनते का करो घर के 2-4 घर सुनत है बात अलग सब घर नहीं सुना है और टाल देते ये डोकरा ताए काय कर बात में धर्म की नहीं लेकिन सियान के बात में ही ध्यान रखे ओखर बात में मानना चाहिए। तो ये संस्कार मिल ही कहाँ यही जगह हनुमान जी महाराज मान गए। अब ओखर पश्चात में किथे कि सब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई और सही दुख कंद मूल फल खाए किथे जाऊं जी महाराज मैं जाऊँ माता सीता खोज कर तो तुमन काय करो
तुमन हिच में रहो ये मतलब छोड़ के मत जाओ दिखे अगर वो संत आए हनुमान और कहीं भी काम ना अपन ऊपर लेना नहीं चाहे नहीं का हर चीज अपन संग बांट के कि तुमन यही में रहो 2-4 दिन और रहा दुख न सह और मोला लगथे का लगथे जब लगे आवम सीता ही देखी हो ही काज मोहि हर से विशेषी किथे हनुमान जी महाराज कहते मोला लगते का मोर मन में खुशी हुआ थे लगते मोला काम हो जाए तिसे लगते खुश हो गए हनुमान जी महाराज। एक बात आप सब जन बता दो देखो जब कभी भी कहीं काम करो ना तो ओला खुशी खुशी के साथ में करो हर्षित होके करो हर्षित होकर करबे फायदा का है बताओ जेन काम हम नहीं बनत तीनों काम हम बन जाए खुश रही करबे नहीं खुश होकर करबे ना तो जेन काम नहीं होत रही तीनों बने 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 ढंग ले हो जाए और कहूँ तय हाँ कहीं काम न करत है तो भाई यार काम हम नहीं जमत मतलब मजा नहीं आते ये काम वो तो बनत ना काम बोलो बिगड़ जाए। हनुमान जी महाराज आजाद का कहते हो ही काज मोहि हर से विशेषी हनुमान जी महाराज कहते कि मोर खुशी हो जी काबर खुशी होते लगते काम हम हो जाए का काम हो जाए जब लगी आवहु सीता ही देखी मैं सीता देख के आज हम कैसे लगा था ऐसे की तो तुमन काय कर हो तुमन है ना यही में रुक के दुख दुख और 2-4 दिन दुख न सही लो काबर सुग्रीव जी कहेगा अगर तुमन 1 महीना के अंदर में माता सीता को पता नहीं लगा तुमन मार दूं के है नहीं तो ओती जाग मरे का अच्छा है यही मेरी इंतजार कर लो मोल खुशी होते लगते कि मैं सीता को खोज करके आज पता करके आ जाए ऐसे कि हनुमान जी महाराज यह कहीं ना सब ही कहूँ माथा चले वह हरस है धर्म था हनुमान जी महाराज ऐसने की से और सब झल प्रणाम करिएगा सब जन प्रणाम करे से और प्रणाम करे पश्चात में हम भगवान श्री रामचंद्र जी अपन हृदय में धारण करे और प्रणाम किसन ढंग ले करना चाहिए नहीं का प्रणाम पाँव किसन ढंग ले करना चाहिए तो बिल्कुल डंडा के भांति डंडा के समान गिर जाना चाहिए। आजकल देखता है पाँव पर हम कटौती हो गया हुआ नहीं एक ठन बात बताओ पाँव पर काय लगता है पाँव पर काय लगता है उन्हें कुछ नहीं लगे कहते ना लगते लाज लगते नहीं का आजकल देखबे घर में कहूँ लड़का कोनो ढंग ले कमा के कोनो गांव लाते ना तो बाबा आगू में बैठे थे ओल देखते बाबा लगता काय की थे ये बाबा आगू में बैठे है पाँव नहीं पड़ू फिर हर बोल देते खर ले पाँव पर एक नता जाते बाबा मेरा और पाँव पर थे इतने देखो कैसे पाँव पर थे नहीं बताता ये दे जानो मानो खर छाती है गिरावत न सेखा तैसे ये पाँव पर एक नियम आएगा नहीं पाँव बिल्कुल दंडा के समान गिर जाना चाहिए शरण में ये आए प्रणाम कर वैष्णव हनुमान जी महाराज यह कहीं नाई सब ही कहूँ था हनुमान जी महाराज प्रणाम करी सब जन प्रणाम करी से ओकर पश्चात में रघुनाथ अर्थात भगवान अपन हृदय में धरी से और बताओ पाँव पर गजब अकन फायदा है गजब फायदा है 4 ठन चीज बांटते पाँव पर बेहतर कोनो जगह नहीं बताऊं तो ही मतलब बता था 4 ठन चीज बांटते काय आयु विद्या यशम बलम ये 4 चीज बढ़ते पाँव पर बेहतर हनुमान जी महाराज सब जन प्रणाम करते हो कहते कि तुमन बस कुछ दिन इंतजार करो हो ही काज मोहि हर्ष से सर मोले लगते कि जिन काम पर जाता ना वो काम हो जाए मैं सीता खोज के आदमी ऐसे लगते ये प्रकार ले हनुमान जी महाराज सब जन प्रणाम करते और प्रणाम करे के पश्चात कौन ढंग ले जावत है आओ एक छोटे से भजन के पश्चात श्रवण पान करो। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय बड़े भैया कृष्ण कुमार साहू जी आपके ओर से 100 रुपए के श्रद्धा सुमन प्राप्त हुए। आपके अपेक्षा अनुरूप प्रस्तुति हो पूरा प्रयास और निश्चित हुई। आओ पुनः जुड़न एक भजन के साथ। चंदन है मोरे देश के माटी तीरथ बरोबर गावे इहा के नारी देवी जैसे भाई मन सब राम है। तीरथ बरोबर गावे इहा के नारी देवी से भाई मन सब राम है भाई मन सब राम है।
देवी जैसे भाई मन सब राम है, भाई मन सब राम है। देवता बना के गाय हमर महतारी, सबके मन मंदिर कस पावन हर मन के उतारी है। पत्थर मुझ धन देवता बना के गाय हमर महतारी है। ये भारत देश है, ये मोर भारत देश के अतका पुनीत काम है, अतका पुण्य काम है। ये देश में ऐसे ऐसे आदमी रह के रहना होते। हाँ, सबसे ज्यादा धार्मिक, सबसे ज्यादा श्रद्धा करने वाला आदमी, सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला आदमी और भारत देश में रहते। हाँ, ये देश के आदमी के मन अतका पवित्र पावन है। मंदिर जैसे कोई मेरे कोनो पथरा परे है बाबा, वो पथरा में अगर कोनो बंधन लगा दे, मोर देश के आदमी वो बंधन चुकराए पथरा ला भगवान के दर्जा देते और मुड़ी टिका के मात नवाते। ये श्रद्धा है और भारत देश के। हाँ, पर दुख के साथ कहना पड़ते, मोर भारत देश में अतका श्रद्धा, अतका धार्मिक, अतका विश्वास, इतना धार्मिक आदमी रहे के बावजूद भी मोर भारत देश में ना कोई अमीर आदमी दुखी है और ना कोई गरीब आदमी दुखी है। सबले ज्यादा दुखी है तो वो कौन? गौ माता। हाँ, जेला हम भारत देश में महतारी के दर्जा दे, वो गौ माता सबले ज्यादा दुखी है। अब ये दुखी होए के कारण का है? कारण सिर्फ एक है, आदमी के मोहब्बत, इंसान के प्यार गौ माता ले हट गए, खुदा में बढ़ गए, है ना। पहली के आदमी अपन रईसी दिखाए खातिर घर के दुआरी में हाथी बांधे, मैं का रही सो दिखाए बर। हाथी के जमाना गए, घोड़ा बांधे चालू करे, घोड़ा के जमाना गए, हाथ में एक डंडा पकड़ा के घर के दुआरी में चौकीदार बना के एक आदमी ला बैठावे। कुकुर है घर के अंदर मत जाए, लेकिन आज के इंसान घर के दुआरी में बड़े बड़े कुत्ता बांधे, बड़े बड़े अक्षर में लिखाते, कुत्ता से सावधान, यहाँ कुत्ता रहता है। जब यहाँ कुत्ता रहता है तो आदमी कहाँ रहता है भाई? सोचे समझे के कुत्ता है। हम सब ला सोचना है, जैन महतारी, जैन गौ माता के शरीर में हमार 33 कोटि देवता के वास है। जैन गौ माता हमारे लिए अमृत के धार दे है। वो गौ माता सबले ज्यादा दुखी है। आदमी धान काटते, दाना ला अपन घर लाते या मंडी में बेच दिए जाते, पैसा ले लेते, लेकिन गौ माता के खाए के वो पैरा ला माचिस लगा के आगे के हवाले कर दिए जाते। पर एक दुष्परिणाम बहुत जल्द मिलने वाला है कका। हाँ, अपन पेट के चिंता है, अब वो गौ महतारी के पेट के कोई चिंता नहीं है। एकर भुगतना अभी से भोगे के चालू करे है आदमी, अब भविष्य में कत्ता बड़े दुष्परिणाम आई, एकर कोई गारंटी नहीं है। संभले के अवसर है, समझ जाओ। वो गौ माता की रक्षा कर लो, वो गौ माता के मान बढ़ाओ, वो गौ माता ला अपन घर में रखो। काबर वो हमार महतारी है। एक बार जोर से बोलो, बोलिए गौ माता की। सबके मन मंदिर कस पावन हर मन के उपकारी है। अखर मुझ धन देवता बना के हमर महतारी है। होत भी हरिया संग आवाजे, होत भी हरिया संग आवाजे, भजन जय हरि नाम के। यह के नारी देवी जैसे आई मन सब
कल्याणी है। योगी सार गावत रही थे नानक तुलसी के बानी है। कर्म नगर के भाग्य बदल ले बड़ी कल्याणी है। योगी नारद गावत रही थे नानक तुलसी के बानी है। ये दुनिया में आदमी ना बड़े बनाने वाला, ना धन ना संपत्ति, ना पुत्र ना परिवार, ना गोत ना गोतियार, ना दोस्त ना यार, कोई बड़े बनाने वाला नहीं है। आदमी ला बड़े बनाते तो आदमी के कर्म ऐसे बनाओ कि वो कर्म के बदौलत तोला बहुत बड़े पदवी के पद भी मिल सकते है। ये कर्म ऊपर डिपेंड है प्यारे। पर आज के नौजवान मन के कर्म कुछ बॉलीवुड नशेड़ी बात मन की ओर चले जाते। कोई शाहरुख खान के नकल करत है, कोई आमिर खान के नकल करत है, कोई सलमान खान के नकल करत है, कोई अमिताभ बच्चन के नकल करत है। याद रखना ये शाहरुख, सलमान, अमिताभ, इन मन सब हमारे सनातन धर्म का बर्बाद करे के ठेका लिए है। हाँ, कोई फिल्म में देखते तो कोई फिल्म में शिव जी के अपमान, कोई फिल्म में सरस्वती मैया का अपमान, कोई फिल्म में मैया दुर्गा के अपमान, कोई फिल्म में सनातन धर्म ला बर्बाद करे पर आश्रम जी से फिल्म के निर्माण करत इन देशद्रोही मत। अविकार रास्ता में आज के नौजवान पीढ़ी जाते। कोई अपन हेयर स्टाइल मुखर्जी से, कोई कपड़ा की स्टाइल मुखर्जी से, कोई अपन रेंगना होकर स्टाइल जिसे। सावधान नौजवानों, अगर तुहर अंदर नकल करे के अच्छा आदत सवार है ना तो आओ रामचरितमानस में खुला है रामचरितमानस। राम जी महाराज चल के नकल करो, हनुमान जी महाराज के नकल करो, स्वामी विवेकानंद के नकल करो। अरे तुहर अंदर नकल करे के अच्छा भूत सवार है तो जाओ भारत पाकिस्तान के सीमा में खड़े मोर सिपाही मन के नकल करके बताओ तुहर अंदर औकात है तो। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो मेरे वतन के लिए। अरे तिरंगा भी नसीब होगा प्यारे कफन के लिए। हाँ, नौजवान मन से कहना है दोस्त, हमारे लिए हीरो कोई हो सकता है तो सिर्फ 2 हीरो है। पहला हीरो वो खेत में खड़े हुए किसान, दूसरा हीरो वो सीमा में खड़े हुए जवान। ये 2 के अलावा तीसरा कोई हीरो हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए प्यारे। संभालो अपन औलाद ला। ये औलाद मन के बारे में कोई लिखते जरा सी कामयाबी मिलेंगे तो वो भूल जाएंगे, वो दौलत और शोहरत की झूले में झूल जाएंगे। अगर बेटों को आजादी के किस्से नहीं सुनाएंगे तो हनी सिंह याद रखेंगे और भगत सिंह भूल जाएंगे। अपन गांव के परंपरा बचाना है, अपन भारत देश की संस्कृति बचाना है तो अपन घर के नौजवान बेटा बेटी के हाथ पकड़ के मंच में लाना सीखो। तबे चल के हमारी संस्कृति हमारी परंपरा बाँच सकत है। काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, अरे इस जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। कर्म करके भाग्य बदल ले मेहनत बड़ी कल्याणी है। योगी सारथ गावत रही है नानक तुलसी के बानी है। दाई दादा के सेवा में बस थे, दाई दादा के सेवा में बस थे। चारों नारी देवी जैसे आई मन सबरा, आई मन सबरा। चंदन है मुरले मारे तेरा सरोवर गावे। नारी देवी जैसे आई मन सबरा, आई मन सबरा, आई मन सबरा, आई मन सबरा। श्यावर रामचंद्र की जय। अंतिम भजन देशभक्ति, फिलीबत्ती का संकेत और देशभक्ति गीत।
सियावर रामचंद्र की जय। हरि भजन नहीं करे गोठियाए लफर ले, प्रभु भजन नहीं करे गोठियाए लफर ले, तोर मोला का देखा बेरे कोई लालच पर ले, तोर मोला का देखा बेरे कोई लालच पर ले। हरि भजन नहीं करे गोठियाए लफर ले, प्रभु भजन नहीं करे गोठियाए लफर ले, तोर मोला का देखा बेरे कोई लालच पर ले, तोर मोला का देखा बेरे कोई लालच पर ले। ये अलग ऐलान लिख देना, हमारी जिंदगी पे इसकी है ये एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे, हमारी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। बहे खून मेरा चमन के लिए, 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 बहे खून मेरा चमन के लिए। प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हूँ, न मैं चाँद जैसा ललन चाहता हूँ, न मैं रोशनी की किरण चाहता हूँ, न बस्ती बसेरा न बन चाहता हूँ, न मैं आलिशान के भवन चाहता हूँ। प्रभु मैं तो ये चमन चाहता हूँ, यही धरती गंगो चमन चाहता हूँ, मोरों वतन चाहता तिरंगे का लिपटा कफन चाहता तो सरहद पे मुझको शहादत मिले, मुझको शहादत मिले, तो सरहद पे मुझको शहादत मिले। वतन के बोलिए भारत माता की,
बने लागी ताली का बरनी बाजी, जोरदार ताली चाहेंगे। हमें तो रोक सके जमाने में दम नहीं, हमें तो रोक सके जमाने पे दम नहीं, हम पे है जमाने, जमाने से हम नहीं। सब परमात्मा के संतान है, कोई किसी से कम नहीं, और सबको एक दिन दुनिया से जाना है। इस बात के गम नहीं, इस बात के गम नहीं, इस बात के गम नहीं। अभी बहुत सुंदर आप और हम सुन रहे थे आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रक्षे कवर्धा के इन मित्र जनों के द्वारा बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग और गीत और संगीत हमारे बंधु गायक पिंटू पटेल जी बहुत सुंदर संगीत लेकर एक से मित्र जन के लिए तो मैं यही कह चाहूं कि धन अमर रहता है ना, वो धन की भंडार अमर रहता है। धन अमर रहता है ना, धन की भंडार अमर रहता है। रूप अमर रहता है ना, श्रृंगार अमर रहता है। लोग मर जाते हैं एक दिन, लोग मर जाते हैं एक दिन, पर कला के साथ तो कलाकार अमर रहता है, पर कला के साथ वो कलाकार अमर रहता है। अब बहुत सुंदर एक गीत गाई, चंदन है मेरे देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, यहाँ के नारी देवी के प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। बहुत सुंदर एक गीत हम जनमानस के बीच परोसी, और मैं यही एक थोड़ा सा कविता जनमानस के बीच परोसे पर जाऊं कि चंदन है मोर छत्तीसगढ़ के माटी, चंदन है छत्तीसगढ़ के माटी, जी हाँ बसे एक खजरी ग्राम, दीदी मन है सीता बरोबर, भैया मन है लक्ष्मण राम, जी हाँ बहत आज मानस गंगा, अरे जी हाँ बहत आज मानस गंगा, और लागत जैसे अयोध्या धाम, चंदन है मोर छत्तीसगढ़ की माटी, और जी हाँ बसे मोर खजरी ग्राम। बड़ सुघर मोर छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा, बड़ सुघर मोर छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा, कैथन जल्ला हम धान के कटोरा, अरे चैतू बैसाखू समारू भैया, और जेकर हवाई कमैया किसान, चंदन है मोर छत्तीसगढ़ के माटी, जी हाँ बसे मोर खजरी ग्राम, दीदी मन है सीता बरोबर, भैया मन है लक्ष्मण राम, और जी हाँ बहत आज मानस गंगा, और लागत जैसे अयोध्या धाम। बड़ सिद्धवा जी हाँ के लइका, बड़ सिद्धवा जी हाँ के लइका, चतुर हवाएगा यहाँ सियान, आमा अमली बर्फी पर के जेल न मिलते शीतल छाँव, और सबके तीरथ धाम करे बर, जी हर राजमलोचन धाम गा, और चंदन है मोर देश के माटी, जहाँ तपोभूमि हर ग्राम गा, चंदन है मोर देश के माटी, जहाँ तपोभूमि हर ग्राम गा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। चलो आपके राम टोकरी सजे हुए हैं, हमारे मित्र जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच आएंगे। साथ ही साथ हमारे बीच जय बजरंग मानस मंडली जनकपुर खिलोरा हमारे प्रवेश द्वार के समीप खड़े हैं। जैसे इनकी विदाई होगी आप लोगों का पहुनाई होना है। चलो दानदाता का नाम मैं वाचन कर दूं। हरीश कुमार साहू भिलाई आपके तरफ से 50 रुपए, स्वर्गीय जेठू राम साहू, स्वर्गीय तुके राम साहू के स्मृति में घनश्याम साहू के द्वारा गीता ग्रंथ, कौन नरेंद्र मोदी हमारे गांव आ गए भैया। सुशांत हिमांशु आपके तरफ से 100 रुपए, जोरदार ताली चाहेंगे। शुभम कुमार साहू समस्त मलघाटी परिवार के तरफ से 105 रुपए, जोरदार ताली चाहेंगे। स्वर्गीय राम हरि साहू के स्मृति में उमेश साहू के तरफ 50 रुपए, गुप्ता दान 20 रुपए। हमारे बीच आदरणीय अवधेश संदेल जी और पूर्व विधायक बेमेतरा, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार साहू जी और सचिव महोदय कृष्ण कुमार साहू, आप तीनों महानुभाव आओ और हमारे मन तक राम टोकरी सजे है जिसे आप पहुंचाओ। तुलाराम साहू जी 10 रुपए, फलेश्वर साहू, पुरुषोत्तम यादव आप भी आ जाओ महोदय जी, साथ में जाएंगे। सिद्धार्थ खजरी आपके तरफ से और जोरदार ताली पहुंच जाएगी। हमारे बीच हमारे भूतपूर्व विधायक आदरणीय अवधेश चंदेल जी का भी आगमन हुआ है। जैसे इनकी विदाई होगी उन मंडली का पहुनाएगा, उसके तत्पश्चात इनका भी पहुनाई करना है हमको। सिद्धार्थ खजरी वाला आपके तरफ से 10 रुपए, बसंत साहू बिरोदा 10 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, पप्पू पांडले 10 रुपए, कमलेश साहू 10 रुपए, स्वर्गीय विश्वनाथ साहू की स्मृति में
50 रुपए, प्रकाश साहू दारगांव 50 रुपए, एवं राम साहू खजरी 20 रुपए, कांसी राम साहू दारगांव 50 रुपए, अश्वनी साहू खजरी 50 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, तातूराम साहू, मोंगरा साहू, विनय साहू, एकता साहू आपके तरफ से 51 रुपए, मोंगरा साहू 11 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, भारती यादव 10 रुपए, तृप्ति यादव 10 रुपए, टोमन साहू 10 रुपए, ओम कुमारी शिवानी साहू आपके तरफ से 20 रुपए, इंद्र कुमारी ईश्वरी, महेश मुस्कान साहू आपके तरफ से 50 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, खोमिन साहू 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, स्वर्गीय रोशनी साहू 50 रुपए, काजल साहू मुड़पार वाले आपके तरफ से 20 रुपए, दामनी साहू 10 रुपए, धनेन्द्र त्रिलोकी साहू 20 रुपए, रमेश ठाकुर 10 रुपए, हीरा राम विश्वकर्मा आपके तरफ से 20 रुपए। और विदाई की पावन वेला में आपसे मैं यही कहना चाहूँ महोदय जी, जब जब सजे धर्म मंच हो आगमन खजरी ग्राम में, जब जब सजे ये धर्म मंच हो आगमन खजरी ग्राम में, सदा मुस्कुराते रहना मित्रों ये तुलसी के बगिया के छांव में, खुशियां भरी इस जिंदगी में, खुशियां भरी इस जिंदगी में स्मरण करना प्रभु नाम का, और स्नेह प्रेम का बांध गांठ रखना खजरी ग्राम का, रखना खजरी ग्राम का। यही भाव के साथ आगामी वर्ष का आमंत्रण प्रेषित करते हुए इस मन से ससम्मान विदाई है, विदाई है, विदाई है, विदाई है। जोरदार ताली चाहो। आओ चलो ये मंडली का विदाई, और हमारे बीच आएंगे आगामी मंडली जय बजरंग मानस मंडली जनकपुर खिलोरा। आइए महानुभाव लोग, आप लोग महोदय जी खजरी ग्राम के इस धराधाम पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। संगेवारी रे तहा कभू झन भूला बेहरी के नाम, महतारी वो तहा कभू झन भूला बेहरी के नामला। कभू दया तोला राम के होई, कभू दया तोला राम के होई, बना दही बिगड़ी कामला, कामला। कभू झन भूला बेहरी के नाम, सगेवारी रे तू मन कभू झन भूलाऊ हरि के नाम, महतारी ओ तू मन कभू झन भूलाऊ मरी के नामला। काबर बंधाए मोह माया के डोरी माँ, जिंदगी पहाल सिया राम के जोड़ी माँ। काबर बंधाए मोह माया के डोरी माँ, जिंदगी पहाल सिया राम के जोड़ी माँ। चिटक दया तोला राम के होही, चिटकी दया तोला राम के होही, बना दही बिगड़ी कामला, कामला। चंदन है छत्तीसगढ़ की माटी, चंदन है छत्तीसगढ़ के माटी, तपोक भूमि हर ग्राम है, और यह नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। सादर मंच विराजो संतो। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आते हैं भगवान बनकर, और हमारे भगवान का हृदय से हम चलो तिलक लगाते हैं। अतिथि देवो भव सम्मान में जुड़ते हैं। चलो अतिथि देवो भव के सम्मान में पुनः हम जुड़ते हैं। हमारे बीच आदरणीय सदाराम जी साहू, प्रकाश साहू दारगांव और नाथूराम हिरवानी, आप तीनों महानुभाव आओ और हमारे अतिथि जन के भ्रिकुटी में लालिमा लगाकर अतिथि देवो भव का सम्मान करना है। श्रीमान सदाराम जी साहू, प्रकाश साहू दारगांव, नाथूराम हिरवानी, आप तीनों आओ। साथ ही साथ इनके पात्र परिचय जनमानस के बीच में नाम रख दूं। मंडली का नाम है जय बजरंग मानस मंडली जनकपुर खिलोरा धमधा, पोस्ट तुमाकला, तहसील धमधा, जिला दुर्ग।